Good morning, everybody. How are you? Today we will discuss about the new topic: the impact of the British aggressions of the policies. The aggression policy of the British had a disastrous impact on the economy of India. Some of the major effects are the under. द फर्स्ट है द कंप्लीट ऑफ द क्लासेस। जैसा कि छात्रों को पता होगा कि अंग्रेज़ों ने जितने भी नीतियां भारत में लागू की, खासकर आर्थिक नीतियां, वो सारी की सारी नीतियां भारत के अर्थव्यवस्था के लिए वो खतरनाक ही साबित हुई। वो बर्बादी वाला ही नीतियां थी। मतलब ऐसी ऐसी नीतियां अंग्रेज़ों ने भारत में लागू की जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था चौपट से चौपट होती चली जाए। उसी में से कुछ नीतियां हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द सम पॉलिसीज अबाउट द British government. The conflict of classes. First of all, you look upon the topic the conflict of classes. Landlords were the intermediate between the peasant and the company officials. They were the responsible for the collecting revenue from the peasant directly. Although the state demand of the revenue was fixed, the zamindar tried to extract as much as they could from the peasant. In order to meet the demand of the landlord, the peasant sought help from the money lender. Thus, new social classes like the landlord and the money lender, the traders and the peasant sprung up. They often got into the conflict for their personal benefit. अब सबसे पहले देखते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। आप समझते हैं कि कैसे, जैसे कंपनी और किसानों के बीच में एक लैंडलॉर्ड आ गए थे जिसको हम लोग जमींदार कहते हैं। ये कंपनी जो थी जमींदारों को भूमि दे देती है और यह कहते हुए कि आपको इतना टैक्स मुझे देना है, मतलब टैक्स को फिक्स कर देती है कंपनी। आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि जब परमानेंट सेटलमेंट हुई थी 89% टैक्स को फिक्स कर दिया गया था कि आप ज़मींदारों को 89% आपको देना है और 11% अपने पास रख देना है। क्या आपको लगता है कि 89% देने के बाद ज़मींदार उससे संतुष्ट हो जाते? नहीं। तब ज़मींदारों ने क्या किया कि अधिक से अधिक वो टैक्स कलेक्शन करना शुरू कर दिया। The जमींदार collect the tax much too much. नतीजा क्या हुआ कि किसान और जमींदार के बीच टकराव बढ़ना शुरू हो गया। अब जमींदार जबरदस्ती किसानों के साथ करने लगे, उनकी जमीन हड़पना शुरू कर दिया, उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया। किसान कितना भी चिल्लाते थे लेकिन ज़मींदार उनकी एक नहीं सुनते थे। नतीजा क्या हुआ कि ज़मींदार और किसानों के बीच में विवाद बढ़ना शुरू हो गया और भारतीय इतिहास में से कई जगह उदाहरण मिले हुए हैं कि ज़मींदार और किसानों के बीच में ज़बरदस्त विद्रोह और संघर्ष देखने को मिलते हैं। द सेकेंड पॉइंट, इम्प्रूवमेंट ऑफ द पीजेंट्री. After the decline of the cottage industry due to the import of the British manufactured good, more people turned to the agriculture. जैसा कि आपको पता होगा कि किस प्रकार से कॉटेज इंडस्ट्री को भारत की जो पहचान थी वो कॉटेज इंडस्ट्रीज के थी, कुटीर उद्योग की थी, और किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत के कुटीर उद्योग को तहस नहस किया। नतीजा क्या था इसका कि ब्रिटेन से आने वाली सस्ती कपड़े वस्तुएं, नतीजा क्या था कि बहुत सारे हमारे देश के कलाकार जो थे, जो वीवर थे, वो अपने पैतृक काम धंधे को छोड़कर खेती किसानी की तरफ मूव कर गए। द प्रेशर ऑन लैंड इंक्रीज एंड साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग हैड टू बी रिड्यूस. Small pieces of land produced less and the peasant were forced to turn to money lender. अब जो ज़मीन उनके पास थी वो ज़मीन काफ़ी कम थी, कम ज़मीन थी और टैक्स ज़्यादा थी। कहाँ से देते? ज़मीन उनके पास कम, टैक्स ज़्यादा। नतीजा क्या था कि वो टैक्स चुकाने के लिए
वह मनी लेंडर के पास जाने लगे, सेठ साहूकार के पास जाने लगे, कर्ज लेना शुरू कर दिए। और जब मनी लेंडर जब कर्ज देता था तो आपको पता होगा कि मनी लेंडर उनकी ज़मीन के कागज़ अपने पास रख लेते थे। मनी लेंडर ज़मीन के कागज़ अपने पास रख लेते थे, और ऐसा होता था कि ये जो गरीब किसान थे वो उतना पैसा उन मनी लेंडर को नहीं चुका पाते थे। नतीजा क्या होता था कि वो ज़मीन मनी लेंडर के पास ही रह जाती थी, जो गिरवी ले रखते थे वो गिरवी ही रह जाती थी, और किसान बेदखल हो जाते थे अपनी ही भूमि से। The Jamindar restored to physical assault and the torture for extraction of the revenue। अब यहाँ जमींदार देख लो, कितना जमींदार तंग करता था किसानों का, उनको शोषण करता था कि अब जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप टैक्स जमा करें। They did nothing to improve the fertility of the land as the poor peasant depend entirely on the monsoon। दूसरी तरफ जमींदार केवल टैक्स कलेक्शन करना चाहता था और ज़मीन के किस्म का वो इम्प्रूवमेंट करना नहीं चाहते थे कि हाँ किस प्रकार से खेतों तक सिंचाई पहुंचाई जाए, किस प्रकार से उन्हें फर्टिलाइज़र उपलब्ध कराई जाए, किस प्रकार से उन्हें हर सुख सुविधाएँ दी जाए। ये ज़मींदार इन पर सोचते ही नहीं थे, केवल और केवल उनको टैक्स ज़बरदस्ती कलेक्शन करना था और दूसरी तरफ हमारे जो भारतीय किसान हैं उस समय भी अपने खेती किसानी के लिए मानसून पर निर्भर थे, और आज भी हमारे किसान जो हैं अपनी खेती किसानी के लिए मानसून पर ही निर्भर है। नतीजा क्या हुआ, किसान गरीब से गरीब होते चले गए और अत्यंत गरीब होते चले गए, और बहुत सारे किसान तो अपनी खेती बाड़ी छोड़कर जंगलों की तरफ पलायन कर गए थे। डिस्ट्रीग्रेशन ऑफ द विलेज कम्युनिटी। The peasants were the forced to leave their the land holding and go to the other place in case of non-payment of the revenue. This result in the breakdown the traditional village community. The joint family suffered a severe blow. The village artisan too had to make the product suitable for the foreign market. Thus, they too were the ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द स्किल्ड वर्कर टू बेज लेबर। अब थोड़ा सा आप देखते हैं कि खेती किसानी छोड़ने के बाद बच्चों कि अगर यही किसान अब क्या कर रहे थे, जो आर्टिशियन थे, कलाकार थे, वो भी जो खेती किसानी की तरफ आए थे, अब वो खेती किसानी छोड़े तो उन्होंने क्या किया। अब तो जाहिर सी बात है कि जब वो मनी लेंडर से पैसे लेकर वो टैक्स जब चुका रहे थे तो एक समय था कि मनी लेंडर उनकी ज़मीन को अपने कब्जे में कर लिया। अब उनके पास ज़मीन भी नहीं थी। नतीजा क्या था कि वे लोग एक ऐसे काम की तरफ मूव किए जहाँ किसी प्रकार का लैंड रेवेन्यू नहीं थी, किसी प्रकार का टैक्स नहीं देने वाला था। और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत सारे किसान जंगलों की तरफ मूव कर गए। बहुत सारे जो आर्टिशियन कलाकार थे अपने काम को छोड़कर वो दिहाड़ी मजदूर बनने पर मजबूर हो गए। बहुत सारे किसान भी वो अपने काम को छोड़कर वो दिहाड़ी मजदूर बनने पर माने मजबूर हो गए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे अंग्रेज़ों की गलत नीतियाँ, खासकर आर्थिक नीतियाँ हमारे किसानों के लिए हितकर नहीं थी, हमारे आर्टिशियन के लिए हितकर नहीं थी, हमारे वीवर के लिए हितकर नहीं थी। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी दिन प्रतिदिन वो नष्ट होते जा रही थी। ये थी ब्रिटिशों का ये गलत इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसके कारण भारत की कॉटन इंडस्ट्री ख़त्म हो चुकी थी। सो आई होप स्टूडेंट यू विल बी अंडरस्टैंड द टुडे टॉपिक द इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश एग्रेशन पॉलिसीज। इफ यू हैव द फेस द एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क क्वेश्चंस राइट नाउ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।